Hello everyone, a very good morning to all of you. So let us start with the topic that is achievement test. ठीक है जी, हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे. ठीक है जी, उसके बाद पार्शियल किया, मल्टीपल कोरिलेशन किया. उसके बाद मैंने वीडियो थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा रेस्ट ले ली बिकॉज ऑफ द थ्रॉट प्रॉब्लम. अभी भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है जी, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ बिकॉज टुडे आई एम नॉट वेल. फिर भी सो लेट्स स्टार्ट विद दैट अचीवमेंट टेस्ट. अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? देखिए जी, जैसे हम रेगुलरली स्कूल में जाते हैं. ठीक है जी, बच्चा स्कूल में क्या सीखता है? ठीक है, हम एज ए इंडिविजुअल हम अपने आप को बच्चा मानते हैं. हम स्कूल में गए, हमने वहाँ पे जो सीखा वो क्या हो गई? अचीवमेंट. मतलब हमने क्या अचीव किया. ठीक है, हमने सीख लिया, वो अचीवमेंट हो गई. अब टीचर क्या है, एक एग्ज़ाम देता है, मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसमें हमें जो कुछ पढ़ाया गया है वो हम सारा जाके लिखते हैं. जो हमने सीखा वो क्या हो जाएगा? अचीवमेंट टेस्ट. ठीक है जी, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है स्कूल में बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए, ताकि जो बच्चे को पढ़ाया गया है क्या उसे अच्छे से समझ आया, क्या उसके कंसेप्ट्स क्लियर हुए. हम इसको बच्चे की प्रोग्रेस देखने के लिए यूज़ करते हैं टेस्ट को, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है उस सब्जेक्ट एरिया में हमें वो पता लगे. ठीक है, इट इज़ यूज टू मेजर और टेस्ट द अचीवमेंट एंड सक्सेस अचीव्ड इन पर्टिकुलर फील्ड. सब्जेक्ट एरिया में तो है ही है, बट पर्टिकुलर फील्ड में कोई क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा है, कोई म्यूज़िक में ज़्यादा अच्छा है, तो क्या है, एक इवेल्युएशन का ही ये कंसेप्ट है और इवेल्युएट करने के लिए ही हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं. राइट, वट एवर द स्टूडेंट लर्न इन स्कूल, ये उसको हम क्या बोलेंगे? अचीवमेंट. और जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं ना बच्चे को उस अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं. आई होप अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है वो समझ आ गया आपको. राइट, अब अचीवमेंट टेस्ट ना दो तरह के होते हैं. एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है टीचर मेड. स्टैंडर्डाइज होता है जो बना बनाया एज इट इज़ प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है. एक होता है टीचर मेड, जो टीचर खुद अपने हाथों से क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, बना के लेके आते हैं. राइट, देन क्यों करते हैं हम? फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस टेस्ट की, क्यों अचीवमेंट टेस्ट ज़रूरी है? ताकि हम देख सके कहाँ पे हर बच्चा स्टैंड करता है, हर बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसके स्किल्स क्या हैं. बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर आपको पता लग गया कि बच्चा इस एरिया में ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको मोटिवेट करोगे कि तू और पार्टिसिपेट कर इस चीज़ में. राइट, टू एक्सपोज पीपल्स डिफ़िकल्टीज़. ठीक है, आपको पता लगेगा बच्चा कहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे. देन इट प्रोवाइड बेसिस फॉर द प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड. बच्चे ने नेक्स्ट क्लास में जाना है, उस बेसिस पे अगर वो मतलब एकेडमिक अचीवमेंट्स में अच्छा है, मतलब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है, उसको पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मतलब तो वो नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लायक है या नहीं है. तो ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं अचीवमेंट टेस्ट से. तो जैसे कि आपको पता ही है हमारे सिलेबस में इस बार 3 तरह के टेस्ट हैं अचीवमेंट के. राइट, एक है ऐसे टाइप, एक है शॉर्ट आंसर, एक और है आई थिंक ऑब्जेक्टिव है. राइट, तो ये तीनों हम करेंगे. पहले हम ऐसे टाइप करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में आपको शॉर्ट भी मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाएंगे. ठीक है, इस टॉपिक को तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि चांसेस हैं कि आ जाए. बाकी स्टेप्स आते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन अगर चेक करनी है अचीवमेंट टेस्ट के, वो वीडियो में मैं आपको दूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है. ठीक है जी, और टेट्राकोरिक वाले भी न्यूमेरिकल हम करेंगे. पेपर में आया भी हुआ है, प्लस वो बहुत इजी है, 2-3 मिनट में ही आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी टेट्राकोरिक में. ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स मैं ज़रूर करवाऊंगी, उससे पहले आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगी मैं. राइट, देन ऐसे टाइप आप सबको पता है. आपको टीचर स्कूल में जाते हो, एक प्रॉपर टॉपिक देता है, आप उस पर क्या है ऐसे लिखते हो. ठीक है, जिसको हम ओपन एंडेड कहते हैं. ऐसे टाइप क्या है, एक रिटन एग्जाम होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट जिसमें क्वेश्चंस होते हैं. रिक्वायर्स द एग्जामिनर टू राइट द सेवरल पैराग्राफ इन देयर ओन वर्ड. जहाँ पे बच्चा अपने शब्दों में क्या करता है, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताता है, अपने इमोशंस को बताता है, अपने आइडियाज़ को रखता है, अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाता है. ये सब चीज़ें ऐसे तो आप सबको पता ही होगा. राइट, इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर द डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ द एग्जामिनी. बच्चे की अलग अलग एबिलिटीज़ हमें पता लगेंगी कि बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है. ठीक है, बच्चा टाइम मैनेज कैसे कर पाता है, क्या वो जो पैराग्राफ लिख रहा है
प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है, क्या वो टाइम पे ख़त्म कर पा रहा है उस पैराग्राफ को लिखने के लिए, उसकी लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है, ठीक है, उसको कितनी फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, वो कैसा लिख रहा है, कितना मतलब अच्छे से अपने आंसर को डिस्क्राइब कर रहा है अपने वर्ड्स में, ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी हमें। इनको ही एडवांटेजेस में लिखना बस, ठीक है। स्पेशली दिस टेस्ट आर डिज़ाइंड ताकि बच्चे की मेंटल प्रोसेसेस चेक की जाए कि बच्चा कैसे सिंथेसाइज करता है, इवेलुएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है इवेंट्स को जो पास्ट में हो चुके हैं और उनको अपने वर्ड्स में लिख रहा है वो बच्चा, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा तो उसको एडवांटेजेस में लिख दो, ठीक है। पहला, इट अलाउज फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स टू द एग्जामिनी, कि बच्चे को इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपने वर्ड्स में उस चीज़ को लिख पाए, राइट। इट अलाउज एग्जामिनी टू कंपोज आंसर रेदर देन टू सिलेक्ट करेक्ट आंसर, मतलब इसमें चूज द करेक्ट आंसर थोड़ी है, इसमें तो पैराग्राफ लिखना है, तो बच्चा अपने आप से कंपोज कर सकता है, बना सकता है उस चीज़ को। इट ऑफर एग्जामिनी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चा सोचेगा, आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे तभी तो वो लिखेगा। इट प्रोवाइड लेस स्कोप फॉर द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चा पैराग्राफ लिखने के लिए बैठा है, अपना ही एग्जाम्पल ले लो, अभी हम एमएड में पेपर दे रहे हैं, राइट। हम क्या शीट्स ही भरते रहते हैं, हमें पता है 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतनी शीट्स भरनी है, तो हम लगे रहते हैं अपना, इतना टाइम तो होता नहीं कि हम दूसरे की तरफ देखें, राइट। तो चीटिंग वाला तो काम ही नहीं है। इट सेट्स बेटर स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर बिकॉज दे रिक्वायर मोर टाइम इन असेसिंग एंड स्कोरिंग, ठीक है। यूजफुल इन डेवलपिंग द राइटिंग स्किल्स, बच्चे की राइटिंग स्किल्स पता लगती है, बच्चे की लैंग्वेज, बच्चा क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो पता लगता है। अलाउ द एग्जामिनी टू शो द ओरिजिनलिटी ऑफ थाट्स, बच्चे में क्या ओरिजिनल थाट्स है उसके दिमाग में, वो आराम से उस पैराग्राफ में बता सकता है बच्चा। अब उसके नुकसान भी हैं कि इसमें सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही होता है, मतलब आपको एक टॉपिक मिल गया, सिर्फ उस पर लिखना है, उतने में लिमिटेड रहना है, फालतू कुछ नहीं लिखना, तो वो एक डिसएडवांटेज की तरह काम करता है। फिर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, दोनों के लिए। एग्जामिनी के लिए देखो हम लिखते रहते हैं, शीट्स भरते रहते हैं, ठीक है, और जो चेक करता है बेचारा वो भी दुखी हो जाता है इतनी शीट्स के साथ, राइट। समटाइम्स मार्किंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूड ऑफ द एग्जामिनर, मार्किंग क्या है, एग्जामिनर के मूड के हिसाब से की जाती है। देन इवेल्युएशन ऑफ ऐसे डिपेंड करता है व्यू पॉइंट ऑफ द इवेल्युएटर, ठीक है जी। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अचीवमेंट टेस्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जो होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट का ही पार्ट है वो, ठीक है जी। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।